अब हम लोग एंटर कर चुके हैं अपने मल्टीप्लिकेशन के दौर में। अब हम लोग एंटर कर चुके हैं बच्चों मल्टीप्लिकेशन की दुनिया में, ठीक है। समझते हैं सारे बच्चे, 11 का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। 11 का प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको बहुत बार कैलकुलेशन के दौरान, अपने एग्जामिनेशन के दौरान, अपने आम जिंदगी में भी आपको 11 का प्रोडक्ट देखने को मिलता रहेगा बार बार, ठीक है। तो अच्छे समझ लेना, 11 का हमें प्रोडक्ट करना है 12 से। तो क्या होगा सही तरीका? तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे और 2 लिखेंगे, 12 के मतलब अंकों को हम दूर दूर लिख देंगे, और बीच में क्या करेंगे, बीच में इनका हम सम कर देंगे, यानी कि 1 + 2 कितना होता है? 3 होता है, यानी कि आंसर वुड बी 132 बच्चों, आंसर वुड बी 132, ठीक है। यहां देखो क्या है, 24 है तो 2 और 4 को हमने दूर लिखा, और बीच में इनका सम कर देंगे, यानी कि 264। समझ में आ रहा है? आगे मूव करें, यहां देखो क्या है, अब यहां देखो क्या है, 7 है और 2 है, जो बाउंड्री के नंबर से उनको दूर दूर कर दिया। अब हमें ऐड भी करना है, तो 2 + 1 कितना हो गया? 3 हो गया, और 7 + 1 कितना हो गया? 8 हो गया, तो 7832। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़े। यहां देखो क्या है, अब देखो बहुत सारे बच्चे करते चले जा रहे हैं कैलकुलेशंस, ये वही है वायरल मैथ्स वाले सारे, ये वायरल आर्मी है ना। बहुत सारे बच्चों के नाम के आगे वायरल देखोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा ये वायरल आर्मी जुड़ी हुई है। यहां देखो क्या है, 8 है और 1 है, ठीक है। इनका सम किया तो 2 हो गया, और इनका सम किया तो कितना आ गया? 9 हो गया, तो 8921। क्या आपको कहीं पर भी जरा सी भी तकलीफ उठानी पड़ी? कहीं पर जरा सा भी आपको तकलीफ उठानी पड़ी? नहीं पड़ी होगी ना। कितना आसान हो गया। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगली अप्रोच देखते हैं बच्चों। यहां क्या है, अगेन आपको 11 से प्रोडक्ट होता हुआ दिख रहा है ना। अगेन आपको 11 से प्रोडक्ट होता हुआ आपको यहां पर दिया गया है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट ये है कि 86 के आप डिजिट्स को अगर दूर दूर लिखोगे तो इनका सम जब आप करोगे तो अंकों का योग करो, 8 + 6 कितना होता है? 14 होता है ना। तो 14 का जब आप 4 लिखोगे तो 1 आपको कैरी लिखना पड़ेगा यहां पर, तो आंसर वुड बी 946। इस बार कैरी भी आ रहा है साथ में, 946, ठीक है। यहां दो क्या है, आपने 2 और 9 के अंकों को दूर दूर लिख दिया, मतलब 29 के अंकों को 2 और 9 को दूर दूर लिख दिया, और बीच में इनका सम लिखेंगे तो 9 + 2 कितना होता है? 11 होता है। 11 का 1 लिखेंगे और 1 यहां पर हम कर देंगे कैरी, यानी कि 319 वुड बी द राइट आंसर। 643 लेना है तो 6 और 3 को हम दूर दूर लिखेंगे बच्चों, ठीक है। और यहां पर हमने सम किया कितना है, 4 + 3 कितना हो गया? 7 हो गया। 6 + 4 कितना हो गया? 6 + 4 10 होता है, 10 का 0 यहां पर 1 हो गया कैरी हमारा, तो 7073 बच्चों, 7073। समझ में आ रहा अच्छे से? किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां देखिए 9 और 3 को हमने दूर दूर लिख दिया, ठीक है। 3 + 2 कितना हो गया हमने सर? 5 हो गया, और 9 + 2 11 होता है, 11 का 1 यहां लिखा और 1 कैरी कर दिया हमने, तो यानी कि 10153। बोलो बच्चों 10153। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ गया। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं, आगे मूव कर सकते हैं। वेरी नाइस। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगली अप्रोच आपके स्क्रीन पर ये रही। मतलब आपके सामने बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका आपको प्रोडक्ट करना है 5 के साथ। बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनका आपको प्रोडक्ट करना है 5 के साथ, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। 86 288, 43 423, क्या डिफरेंस है इन लोगों में? ये बच्चों इवन है और ये ऑड है ना। तो मतलब इवन का जो अप्रोच है थोड़ा सा अलग है, ऑड का अप्रोच थोड़ा सा अलग है, समझना एक बार में सारे बच्चे। जब हम इवन नंबर का 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो जस्ट हाफ करके एक 0 लगा देंगे। क्या मैंने बोला? इवन नंबर का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हाफ करके 0 लगा दो। 86 का आधा कितना होता है सर? 43 होता है, और एंड में लगा दो 0, फिनिश, ठीक है। यहां देखो क्या है, 288 का जस्ट हाफ करो, कितना हमने सर? 144, एंड में लगा दिया 0, खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया, है ना। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में, उसी मोमेंट पर हमारा आंसर आ गया। यहां देखो क्या है, अब ये क्या है? एक ऑड नंबर है, तो अब क्या करें? पहले हम इसे इवन बनाएंगे, यानी कि पहले हम -1 करेंगे। कितना आया? ये हो गया 42। अब हम इसका हाफ करेंगे बच्चों, कितना आया हमने सर? 21, और एंड में हमें 5, हमें एंड में 0 नहीं लगाना, हमें एंड में 5 लगाना पड़ेगा यहां पर, 215, ठीक है। यहां देखो क्या है, पहले हम -1 करेंगे, कितना आएगा? हमने सर 422 हो गया ये। अब हम इसका हाफ करेंगे, कितना आएगा? हमने सर 211, और एंड में लगा देंगे 5। समझ में आ गया? मतलब ऑड है तो एंड में 5, इवन है तो एंड में 0, ठीक है। आगे मूव करें, समझ में आ गया सारे बच्चों को? कमाल है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, अगला क्वेश्चन 211 5, हाँ मतलब 2115 होगा, ठीक है। चलिए अगली अप्रोच देखते हैं सारे बच्चे जल्दी से। यहां क्या है, हमें 25 से गुणा करना सिखाया गया बच्चों। 25 भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सिंप्लीफिकेशन में, आपके अप्रोक्सीमेशन में, आपके मॉक्स में, आपके अर्थमेटिक में, आपके डीआईज में बहुत बार आपको 25 से प्रोडक्ट होता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये अप्रोच, सीखना बहुत जरूरी है। सारे बच्चे ध्यान देखें कैसे किया जाए, बताओ। 25 तो अपने आप में टफ हो गया ना? नहीं टफ हुआ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि 25 = क्या होता है, पता है? 100/4 बच्चों। 25 क्या होता है? 100/4 = 25, यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि 25 की जगह पर हम लिख सकते हैं 100/4। तो इसका मतलब 25 की जगह पर लिख दो क्या? 100/4। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि 4 से इसको डिवाइड करोगे 16 आएगा, और एंड में लगा दो 00। 16 ने 100 से गुणा कर लिया, 6400, मतलब 64 का 16 हो गया, 16 ने 100 से गुणा किया, 1600 आपका आंसर हो गया। कितना आसान है देखो। अब यहां पर आते हैं, पहले 25 को हम क्या लिखेंगे? हमने क्या लिखा? हमने 100/4, ठीक है। 4 से इसको हम डिवाइड कर दें तो 4 6 24 हो गया, 4 2 8 हो गया, तो 6200। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां देखो क्या है, 25 को हमने क्या लिख दिया? हमने कहा सर 100/4 है ये बच्चों, 100/4 है, तो 4 से डिवाइड कर दें।
4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8 हो गया, यानी कि 1 2 2 हो गया और डबल 0 लिख दिया। इजी हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर ये कैसे डिवाइड होगा अब 4 से? 38 तो डिवाइड होता ही नहीं है 4 से, तो हम कैसे करेंगे सर? बिल्कुल, हम आपको इसका भी सोल्यूशन बताते हैं। बच्चों अगर मैंने आपके सामने लिख दिया कि 25 = 100/4 होता है, तो क्या 25 = 50/2 नहीं होता क्या? बच्चों बोलो, हमने कहा क्या 25 जो है 50/2 नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। तो अगर आपके सामने दिख रहा कि यार ये 4 से डिवाइड तो होगा ही नहीं, तो एक काम और कर सकते हैं कि हम 25 की जगह पर लिख देंगे 50/2। अब तो ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड करो, कितना आएगा? हमने सर 19 आएगा। 19 पंचे कितना होता है? 95 होता है, यानी कि 950 वुड बी द करेक्ट आंसर। अभी खुश हो? अभी खुश हो? संतुष्ट हो? मजा आ रही है? आगे मूव करें, अगली अप्रोच की तरफ चले। वेरी नाइस, अगला अप्रोच देखते हैं। अब आपके सामने है 125 का मल्टीपल। बच्चों 125 का मल्टीपल करना है हम लोग को, है ना? कैसे करेंगे 125 का? ध्यान देखो सारे बच्चे। 125 क्या होता है? 125 होता है 1000/8 होता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? 125 क्या होता है? 1000/8 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान देखो सारे बच्चे। सर हमारा रिवीजन हो रहा है वायरल आर्मी कह रही है हमारा रिवीजन हो रहा है। तो 125 को हम लिख देंगे 1000/8 लिख देंगे बच्चों, ठीक है? तो 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया? 8 आ गया। 8 का 1000 टाइम्स कितना होता है? सर 8000 होता है। इजी है, आगे मूव करें। यहां देखो क्या है, 125 है तो अगेन हमने क्या लिख दिया? 1000/8 लिख दिया हमने। 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 8 चौक 32 हो गया, यानी कि 4000 हो गया। इजी है। यहां देखो क्या 125 है, 125 को हमने लिख दिया 1000/8। 8 से डिवाइड करना हमारे लिए आसान है, 8 3 24 हो गया, 8 का 1 गुना हो गया, यानी कि 31000 हमारा राइट आंसर हो चुका है। 125 है, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1000/8। 8 से इसको हम डिवाइड कर देंगे, क्या आएगी वैल्यू? 8 6 48 हो गया, 8 1 8 हो गया, यानी कि 61,000 वुड बी द करेक्ट आंसर। बोलो बच्चों, समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्लैरिटी है? आगे मूव करें। तो ये कुछ अप्रोचेस हैं जो आपको पता होनी चाहिए बच्चों, है ना? ये अप्रोचेस आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, अगली अप्रोच की तरफ चलते हैं। ये क्या है? ये तो पड़ोसन अप्रोच है। इसका नाम क्या है? इसका नाम भी याद करते चलो, नाम बड़ा इंटरेस्टिंग, कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे। ये क्या है? पड़ोसन। वैसे पड़ोसन को नहीं बोलते आप लोग, है ना? तो ये पड़ोसन अप्रोच है। ये कौन सी अप्रोच है? पड़ोसन अप्रोच है। इसमें क्या होता है, नंबर जो है अपने बगल वाले से मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों। नंबर जो है अपने बगल वाले से, जस्ट बगल वाले से मल्टीप्लाई कर रहा है। देखो 12 13 से गुणा हो रहा है, 13 14 से, 14 15 से, 15 16 से। तो अप्रोच ही कहती है कि जो छोटा वाला नंबर है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम आपको थोड़ा सा हिंट दे दे, आप खुद ही करना शुरू कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा 7 × 8, पड़ोसन ही तो है, 7 × 8 है। तो आप एक तरीका देखो कितना आता है, हमने सर 56 आता है, ये तो बच्चे को पता है, रटा हुआ है। क्या कोई अप्रोच बनती है? बिल्कुल, 7 का स्क्वायर करके हम उसमें 7 ही जोड़ देंगे, क्योंकि छोटा है ना, तो हम ऐड कर रहे हैं। लेकिन अगर आप 8 का स्क्वायर करते हो तो आपको 8 माइनस करना पड़ेगा, बड़ा है तो फिर माइनस करना पड़ेगा। दोनों केसेस में 49 + 7 कितना होता है? सर 56 होता है। 64 - 8 कितना होता है? 56 होता है। देख पा रहे हो? तो रिश्ता वही है, सोच नहीं है, कह सकते हैं हम लोग, है ना? देखो बहुत आसान है, ध्यान से सारे बच्चे कैसे करेंगे। 12 का स्क्वायर करके +12, 144 + 12 कितना होता है? मन में ही हो रहा है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। ये सारी कैलकुलेशंस मन में है, आप देखना चाहोगे देखो। 13 × 14 है, 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 + 13 कर दोगे 182, आपका आंसर आ गया 182, सिंपल। 14 × 15 है, 14 का स्क्वायर करके 14 ही उसमें ऐड कर देंगे, यानी कि 196 + 14 कितना होता है? सर 210 होता है, खत्म। 210 वुड बी द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। 15 × 16 है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, उसमें 15 ही जोड़ देंगे, 240 वुड बी द करेक्ट आंसर। तो मैंने क्या यहाँ पर आपके सामने क्या मैंने यहाँ पर पेन और पेपर का यूज किया? नहीं, है ना? मैंने मन में ही किया, और ऐसे ही आप भी करोगे जब आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, राइट? यहां देखो कितना आंसर आ रहा था इसका? 182 आ रहा था। इसमें कितना आंसर आ रहा था? अपने साथ 210 आ रहा था। यहां कितना आंसर आ रहा था? अपने साथ 240 आ रहा था। समझ में आ गया? आगे मूव करें अगले क्वेश्चन की तरफ, अगली अप्रोच की तरफ चले। वेरी नाइस, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए क्या है बच्चों, यहां क्या है? यहां इसको त्रिशूल अप्रोच कहते हैं हम लोग। क्यों हम लोग कहते हैं त्रिशूल अप्रोच? इसको भी नोट कर लो, अप्रोचेस आपके पास होनी चाहिए, है ना? त्रिशूल अप्रोच है। फिलहाल वायरल मैथ्स की जो बुक है उसमें हर एक अप्रोच गिवन है वहां पर, है ना? तो ये त्रिशूल अप्रोच है। त्रिशूल अप्रोच क्यों कहते हैं इसको? इसलिए कहते हैं कि यहां देखो बीच में एक नंबर आपको दिख रहा होगा, 13 है। 13 से ये कितना कम है? 1 कम है। 13 से ये कितना अधिक है? 1 अधिक है। देखो त्रिशूल बनता है, बन रहा है। तो यानी कि 13 का स्क्वायर करके जो गैप है, गैप कितने का? हमने सर 1 का, यानी कि उस गैप का स्क्वायर करके आप माइनस कर दो, यानी कि 169 - 1 168, यही आपका राइट आंसर हो चुका है। पेन भी नहीं उठ रहा है यहां पर, है ना? पेन भी नहीं उठेगा। ध्यान से देखो यहां क्या है, 14 का स्क्वायर है बच्चों। 14 का स्क्वायर करके हम -1 का स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 196 - 1 195 हो गया। इजी। यहां क्या देखो, यहां पर 90 है, 90 से 1 अधिक, 90 से 1 कम है, यानी कि 90 का स्क्वायर कितना हुआ? हमने सर 8100 हो गया, -1 कर देंगे, यानी कि 8099 हो गया हमारा राइट आंसर। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। यहां देखो थोड़ा सा आपको टफ लगेगा। यहां क्या 70 से 3 अधिक है, 70 से 3 कम है।
तो 70 का स्क्वायर कितना होता है सर? 4900 होता है। और गैप कितने का आ रहा? 3 का। 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा यानी कि 9, तो यानी कि 4891। बोलो बच्चों 4891। क्या हर एक बच्चे का आंसर 4891 आ रहा है? रिप्लाई करो सारे बच्चे, क्या हर एक बच्चे का आंसर 4891 आ रहा है? क्या हर एक बच्चे का आंसर 4891 आ रहा है? 99 क्यों कर रहे हो? 99 क्यों कर रहे हो? क्यों 99 कर रहे हो? हमने कहा गैप देखो, गैप 3 का है ना, देखो 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा फिर आप लोग को, ठीक है? 3 का स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा यानी कि 4891 वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला अप्रोच देखते हैं, यहां पर क्या है? यहां पर नंबर एंडिंग विद 1 है, मतलब ऐसे नंबर जिनके एंड में 1 आता है, तो उनका हमें मल्टीप्लीकेशन कैसे करना है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनके एंड में 1 आता है कैसे करेंगे बताओ? तो अप्रोच ये कहती है, जैसे आपने लिखा यहां पर 41 और यहां लिखा आपने 21, हमें मल्टीप्लाई करना है, तो अप्रोच ये कहती है पहले 1 का 1 से करो, है ना? कितना है? 1 आ गया। फिर 4 का 2 से सम कर दो, कितना आ गया? 6 आ गया। फिर इनका भी आपको मल्टीप्लाई करना है यानी कि 861। तो आंसर कितना आ गया बच्चों? हमने सर 861। क्लैरिटी है? समझ में आ गया? समझ में आ गया? बहुत शानदार। यहां देखो क्या है, 31 का हमें 61 टाइम्स करना है, मन में ही करना है, ठीक है? कैसे करेंगे? देखो 1 ने 1 से किया, 1 आ गया। 6 + 3 किया, कितना आ गया? 9 आ गया। 6 × 3 कितना आ गया? 18 आ गया। 6 × 3 = 18 यानी कि 1891। बच्चों 1891 वुड बी द राइट आंसर। इजी, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। आगे मूव करें। वेरी नाइस। यहां देखो क्या है, 91 और 81 का प्रोडक्ट है। यहां थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, बट एक बार प्रैक्टिस हो जाने के बाद वो भी नहीं होगा। 1 का 1 टाइम्स किया, 1 आ गया। 9 में 8 जोड़ोगे 17 आएगा, 17 का 7 लिखोगे, 1 हमारा कैरी है। तो 9 का 8 गुना कितना होगा? 9 8 72, 72 में आपने 1 जोड़ दिया यानी कि 73, है ना? 7371 बच्चों, 73 है ना? 7371 हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं। 61 का 61 टाइम्स करना है बच्चों, 61 का 61 टाइम्स करना है। कैसे करेंगे बताओ? 1 का 1 टाइम किया, 1 आ गया। 6 + 6 किया, 12 आ गया। 12 का 1 कैरी हो गया। 6 का 6 गुना किया, 36, 36 में 1 जोड़ दिया, 37 यानी कि 3721 बच्चों, 3721। क्या सारे बच्चों का आंसर आ चुका है? आगे मूव करें, आगे मूव किया जाए, ठीक है? अगली अप्रोच की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 78 का 72 टाइम्स करना है। सर बेसिक से बताओ। बेसिक से आपने क्लास 6 में, क्लास 3 में, क्लास 4 में आपने पढ़ा होगा, है ना? जो आपने गुणा भाग सीख रखा है। अगर आपको बेसिक से पढ़ना है तो आप अपने छोटे भाई के ट्यूशन में या फिर छोटे भाई के स्कूल में जा सकते हो, क्लासरूम में। वहां पर आपको जो मैडम होंगी, जो बचपन में चॉकलेट दिया करती थी, है ना, एल्पेनलीबे की टॉफी दिया करती थी, वो आपको सिखा देंगे। फिलहाल हम यहाँ पर खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ आपको वो अप्रोचेस देने के लिए, जिससे कि आप कैलकुलेशन बहुत स्पीड में कर सको, जिससे कि आप एग्जामिनेशन में 35 में से 35 क्वेश्चन क्रैक कर सको, वो भी 20 मिनट के अंदर, ठीक है? अब इसमें हम अगर आपको बेसिक बताएं, परसेंटेज चैप्टर थोड़ी ना चल रहा है यार, टाइम एंड वर्क थोड़ी ना चल रहा है जिसमें हम आपको बेसिक बताएं फिर हमको ये कैलकुलेशन की राइट अप्रोच बताएं। ये तो कैलकुलेशन है, तो खुद ही बचपन से सीख रखा है आप लोगों ने। क्या चल रहा है, मतलब हद है। ध्यान से देखो सारे बच्चे, ध्यान से देखो सारे बच्चे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? यहां क्या है, इस जो पैटर्न आपके सामने दे रखा है, इसमें खास बात क्या है? इसमें खास बात यह है कि देखो यूनिट प्लेस जो है वो सेम है बच्चों। यूनिट प्लेस जो है, ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहां पर जो खास बात है वो ये है कि यूनिट प्लेस सेम है ना? यूनिट प्लेस सेम है, सॉरी टेंस प्लेस सेम है, और यूनिट प्लेस का सम जो हो रहा है वो 10 हो रहा है बच्चों। यूनिट प्लेस का सम जो है वो 10 हो रहा है, और टेंस प्लेस जो है वो सेम है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? इसमें मालूम है इसका अप्रोच का नाम क्या है? इसका नाम है डक अप्रोच। क्यों पता है? अभी देखो डक बनेगी यहां पर। सबसे पहले क्या करो, 8 का 2 गुना कर दो, कितना आ गया? अपने 16 आ गया। अब क्या करेंगे? 7 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करो, यानी कि 7 का 8 गुना, 7 को उसके आगे वाले से, यानी कि 8 7 56 हो गया, 56। देखो डक बन रही है। डक दिखी? डक दिखी? डक बनते हुए नजर आ रही है, तो यही इसका राइट आंसर हो गया, यानी कि 56 16। यहां पर देखो सेम है। देखो 7 और 3 का सम कितना हो रहा है? 10 हो रहा है, और 4 और 4 देखो सेम है, तो 7 का 3 गुना कितना हो गया? 21 हो गया। और 4 को उसके आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5 है, 5 चौको 20 हो गया, 20 21। इजी है, डक बन रही है। तो इसे हम लोग कहते हैं कौन सी अप्रोच है बच्चों? ये इस अप्रोच का नाम है डक अप्रोच, ठीक है? ये अप्रोच डक अप्रोच। यहां देखो क्या है, 6 का 4 गुना कितना हो गया? हमने 24 हो गया, ठीक है? और 7 देखो सेम है ना, तो इसको हम आगे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 8 से, तो 8 से 56 हो गया, यानी कि 56। तो 5624 वुड बी द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है हर एक बच्चे को? कमाल है, बहुत शानदार। यहां देखो क्या है, 9 ने 1 टाइम किया, यानी कि 09 लिखेंगे हम लोग, ठीक है? डबल डिजिट चाहिए होती है। और यहां देखो 6 और 6 सेम है, तो 6 को उसके आगे वाले से, यानी कि 7 से, 7 6 42, तो 4209 है ना? डक है, देखो पानी पी रही है, ऐसा लग रहा है ना, समुद्र में, तालाब में, कहीं पर भी। समझ में आ गया? आगे मूव करें, अगली अप्रोच देखते हैं जल्दी से सारे बच्चे। यहां देखो क्या है, इसे यहां पर जो पैटर्न वर्क कर रहा है बच्चों वो क्या है? यहां पर जो पैटर्न वर्क कर रहा है वो क्या है? देखो यहां पर यूनिट प्लेस जो है वो सेम है, लेकिन टेंस प्लेस का सम इस बार 10 हो रहा है। टेंस प्लेस का सम इस बार 10 हो रहा है, तो क्या करेंगे?
देखो इस बार देखो ये जो यूनिट प्लेस वाला होता है ना, उसका तो हमेशा डायरेक्ट प्रोडक्ट होता है। 6 छंग 36 हो गया, इसमें कुछ और सोचना ही नहीं, डायरेक्ट, चाहे वो डक अप्रोच हो चाहे वो टर्टल अप्रोच हो। खास बात थोड़ा सा यहां होती है, यहां पर ये सेम नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे 6 का 4 गुना हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 6 4 24 हो गया, 24 में हमें 6 ऐड करना पड़ता है, तो 6 चौक 24 हो गया, 24 में 6 जोड़ दोगे 30 हो गया, 30 36, ये आपका राइट आंसर हो चुका है। क्लैरिटी है? देखो बहुत सारे बच्चे आंसर कर भी रहे हैं, हम लोग टर्टल अप्रोच कहते हैं। देखो यहां पर टर्टल बनता है, देखो ये टर्टल बन रहा है, ये है ना, ये पैर है उसके, देखो टर्टल अप्रोच है ये। तो 2 का 2 गुना कर दो जल्दी से, कितना आ गया हमने सर 0,4 हो गया, ठीक है। 7 का 3 गुना 21 होता है, 21 में हम 2 जोड़ देंगे यानी कि 23 हो गया। देखो टर्टल अप्रोच, ये देखो समझ में आ रही बात? टर्टल दिख रहा है आपको, कछुआ दिख रहा है, सारे बच्चों को टर्टल नजर आ रहा है? ध्यान देखो यहां कैसे करेंगे, यहां क्या 4 का 4 गुना करो, कितना आया हमने सर 16 आ गया, ठीक है। और 7 का 3 गुना कितना होता है, 7 3 21 होता है, 21 में हमें 4 जोड़ देना यानी कि 25 हो गया, 25 से 16। देखो टर्टल अप्रोच, हर जगह टर्टल बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, है ना, देखो टर्टल अप्रोच, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो टर्टल अप्रोच, इसका नाम क्या है? इसका नाम है टर्टल अप्रोच, ठीक है, टर्टल अप्रोच, ठीक है। आगे मूव करें तो ये आप लोग खुद कर लेना या फिर कर दें। तो 4 का 4 गुना हो गया 16 हो गया, ठीक है। 6 का 4 गुना 24, 24 में 4 जोड़ दो यानी कि 28, 28 से 16, राइट, 28 से 16 वुड बी द राइट आंसर। आगे मूव करते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगली अप्रोच की तरफ चलते हैं। यहां देखो क्या है, यहां पर 25 का 35 गुना, 35 का 45 गुना, 65 का 75 गुना, 135 का 125 गुना। क्या मतलब हो बच्चों इसका? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? देखो नंबर एंड कर रहा है 5 पर और सबके बीच का जो गैप है वो 10-10 का है बच्चों। नंबर एंड कर रहा है 5 पर और सबके बीच का जो गैप है वो 10-10 का है। ध्यान से देखो, तो यहां पर जो अप्रोच लगती है बहुत प्यारी अप्रोच है, बहुत प्यारी अप्रोच है। ध्यान देखो, जो बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर करके उसमें से हम -1 कर देते हैं, यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 - 1 कितना हो गया 8 हो गया। और एंड में आपको हमेशा 75 यूज करना है, इसमें इफ एंड बट नहीं लगाना, एंड में आपको 75 ही यूज करना है, इसको आप याद करके रखो, ठीक है। यहां देखो क्या है, यहां देखो क्या है, बड़ा नंबर क्या है 4 है ना, तो 4 का स्क्वायर करके -1 कर दो, कितना है 16 - 1 कितना हो गया सर 15, और एंड में आपको 75 ही यूज करना है, सिंपल एज पॉसिबल, है ना, एज सिंपल एज दैट, राइट। यहां देखो क्या है, 7 का स्क्वायर कितना हो गया हमने सर 49, 49 में से 1 घटा दो 48 हो गया, यानी कि आखिरी में लिख दिया आपने 75, सिंपल, ठीक है। आगे मूव करें, अगला कौन सा अप्रोच यूज करना है वो कैसे पता चलेगा? वो प्रैक्टिस से आएगा बेटा। वो इतनी प्रैक्टिस आप सुबह सुबह 6 बजे उठ करके वायरल मैथ्स में कर लोगे ना कि जब आपके सामने नंबर्स आते हैं तो आपको सोचना नहीं पड़ता है, बल्कि इन अप्रोचेस के साथ साथ आप बहुत सारी नई अप्रोचेस खुद डिस्कवर करते हैं। बच्चे मेरे को भेज रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, मेरे पर्सनल वाले, वहां पर मेरे को मैसेज भेजते हैं, सर देखिए मैंने ये इन्वेंट किया है, मैंने ये कुछ नया देखा है। बहुत सारे बच्चे मेरे को मैसेज कर रहे होते हैं। इतनी हैबिट बन जाती है आपकी सुबह सुबह 6 बजे वायरल मैथ्स में प्रैक्टिस कर करके कि आप बेसिक भूलना शुरू कर देते हो। फिर आपके सामने जब ये आएगा ना, उसी मोमेंट पर आपके माइंड में क्लिक कर जाएगा, हाँ ये तो सीखा हुआ है। लेकिन उसके लिए लंबा समय देना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है, कॉम्पिटिशन है, तपस्या है, कोई है ना हलवा तो है नहीं बस आपको मिल गया और आपने खा लिया आपका एग्जाम क्रैक हो गया। मेहनत तो करनी पड़ेगी, है ना, और डिफरेंट बनना पड़ेगा। जहां पर 15 लाख 20 लाख फॉर्म भरे जा रहे हो और सिलेक्शन चंद 3000 बच्चों का हो रहा है, तो डिफरेंट नहीं बनोगे। 35 में से 35 क्वेश्चन क्रैक करने की क्षमता अपने अंदर डेवलप नहीं करोगे, कैलकुलेशन को विद इन सेकंड्स क्रैक करने की कोशिश नहीं करोगे, तो कैसे फिर सिलेक्शन होगा, है ना, फिर तो इम्पॉसिबल हो गया। आप सोचो कि बेसिक अप्रोचेस के साथ आप एग्जाम क्रैक कर दो, वो तो फिर असंभव जैसी बात होगी ना। जो बच्चे सिलेक्शन पाते हैं, एक बार उनका इंटरव्यू देखो, वो सारे बच्चे बताएंगे कि हाँ सर मैंने सुबह सुबह 4 बजे उठ करके मैं खुद से टेबल, खुद से कैलकुलेशन लिया करता था, उसके बाद मैं खुद से सॉल्व किया करता था। उन्होंने भी उन अप्रोचेस का यूज किया है जाने और अनजाने में, तब जाके सिलेक्शन हुआ है। और अब वही चीज आपके सामने बनी बनाई खीर के फॉर्म में सुबह सुबह 6 बजे मिल रही है, उसके बाद भी आप लोग उठ नहीं रहो, फिर तो गलत बात हो गई ना, फिर तो बहुत गलत बात हो गई, राइट। ध्यान से देखो सारे बच्चे, यहां पर क्या है, बड़ा नंबर इनमें से कौन है? यहां पर बड़ा नंबर 13 है, 13 का स्क्वायर -1 यानी कि 168 हो गया बड़े नंबर का, और एंड में लिखना है हमको 75, हमेशा 75, ठीक है। आगे मूव करें, आगे मूव करें, नहीं छोटे वाले का नहीं, बड़े वाले का स्क्वायर -1, ये याद रखना आपको, बड़े वाले का स्क्वायर -1। बहुत सारे बच्चों ने 12 का स्क्वायर -1 कर दिया, वो जानबूझ के किया गया था आपके सामने कि आपको जैसे आप जल्दबाजी में गलत कर जाओ। बड़े वाले का स्क्वायर -1, ठीक है। आगे मूव करें, आगे मूव करें, अगला देखते हैं, अगला अप्रोच देखते हैं। ये देखो क्या है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कोई अप्रोच नहीं है, ये पैटर्न है जो आपको याद करके रखना है ना, ये एक पैटर्न है जो आपको याद करके रखना है। सारे बच्चे ध्यान देखें, 35 का 4 गुना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा प्रोडक्ट है कि कुछ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं जो आपको बार बार एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। करना सिर्फ इतना है कि आपको याद करके रखना है, जिससे कि आप स्पीड एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए अपने समय को बचा सकते हो। 35 का 4 गुना, 35 का 2 गुना करो कितना होता है 70, 70 का 2 गुना कितना होता है 140, बस ऐसे लिख दो। 4 गुना मतलब क्या हो गया, 2 बार 2 गुना, सिंपल। 45 का 4 गुना कितना होता है, 45 का 2 गुना होता है 90, 90 का 2 गुना कितना होता है 180। 65 का 8 गुना बच्चों, 65 का 2 गुना कितना होता है 130 होता है।
130 का दोगुना कितना होता है बच्चों? 130 का दोगुना, 130 का दोगुना होता है 260, 260 का दोगुना कितना होगा बच्चों? हमने सर 520 होगा। 8 गुना मतलब क्या हो गया? 3 बार दोगुना दोगुना दोगुना, सिंपल, यही तो है ना? ध्यान से देखो, 75 का 8 गुना करना है हम लोग को बच्चों, 75 का 8 गुना, समझना 75 का दोगुना कितना होता है? 150, 150 का दोगुना कितना होता है बच्चों? 150 का दोगुना 300, 300 का दोगुना कितना होता है? हमने 600 होता है। नहीं होगा, 8 गुना मतलब क्या हो गया? 3 बार दोगुना दोगुना दोगुना। अब 16 गुना करना है, 16 गुना मतलब क्या हो गया? 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना, 4 बार आपको 2 गुना करना पड़ेगा, 4 बार आपको 2 गुना करना पड़ेगा, करेक्ट है? ध्यान से, कैसे? 85 का 16 गुना करना है, मन में सोचो। 85 का 16 टाइम्स, पहले 2 गुना करो, कितना आएगा? हमने सर 170 आएगा। 170 का 2 गुना मतलब एक बार आपने 2 गुना किया तो कितना आया? हमने सर 170 आ गया। 85 का 2 गुना 170 आ गया। फिर से 2 गुना करो, 170 का 2 गुना यानी कि 340 हो गया, ठीक है? 340 हो गया। 340 का 2 गुना करो, कितना आएगा? हमने सर 680 होगा, है ना? 680 होगा, ठीक है? 680 का 2 गुना बच्चों, 680 का 2 गुना 1200 और 160, 1360 होगा क्या? बोलो बच्चों, 1360 होगा क्या? 1360 हुआ क्या? क्या हमने यहां पर पेन और पेपर का यूज किया? क्या हमने वो बेसिक अप्रोच यूज किया? नहीं किया। हम आपको वो अप्रोच दे रहे जो आप मार्केट प्लेस पर यूज कर सकते हो। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम तो आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, 16 पंचे 80, 16 8 ये कर सकते हो, मार्केट में कैसे करोगे जब आपके सामने नंबर्स लिखे भी नहीं होंगे? आपके सामने आएगा 85, आपने 85 रुपए के आपने 16 प्रोडक्ट खरीदे होंगे, तो मल्टीप्लाई कैसे करोगे फिर? तब तो चाहिए होगा ना, लाओ पेन एंड पेपर दो। हम तो वो आपको सिखा रहे कि आपको पेन और पेपर की जरूरत ही नहीं है। आप मन में सोचो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना दोनों का खत्म, कहानी खत्म, है ना? 95 का 16 टाइम्स बच्चों, जल्दी से। 95 का 2 गुना, जल्दी से सारे बच्चे। 95 का 2 गुना 190 होता है। 190 का 2 गुना 380 होता है ना? 19 गुना 38, 380 होता है, ठीक है? 380 का 2 गुना कितना होता है? 760 होता है बच्चों। 380 का 2 गुना कितना होता है? 760 होता है, ठीक है? 760 का 2 गुना 1400 और 120, क्या 1520 होगा? जल्दी से बच्चों रिप्लाई कर दो। समझ में आ रही बात? देखो मैंने क्या पेन और पेपर का यूज किया, आपके सामने ही कर रहे हैं ना, आपको भी उसी अप्रोच का यूज करना है बच्चों, है ना? आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगली अप्रोच क्या है यहां पर? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मजेदार अप्रोच है, मतलब ऐसे नंबर जिनके एंड में 75 आता हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा सारे बच्चे। तो समझना यह है कि आपको इसका 4 गुना कर देना, आपको इसको 4 से भाग कर देना। इसको कहते हैं बड़े मियां छोटे मियां अप्रोच, बड़े मियां छोटे मियां अप्रोच, ठीक है? तो 175 का 4 गुना बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? 100 का 175 है ना, 100 का 4 गुना 400 होता है। 75 का 4 गुना अभी आपने सीखा कितना होता है? 300 होता है। तो 400 और 300 700, यानी कि ये हो गया आपके पास 700, और ये क्या है? ये 6 हो गया, यानी कि 7 6 का 42, 4200 आपका राइट आंसर। 4200 आपका राइट आंसर। इजी है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई डाउट नहीं। यहां पर देखो, इसी प्रकार आप इसका भी 4 गुना करो, इसको 4 से डिवाइड कर दो, क्या आएगा बताओ? हमने सर 800 और 300 यानी कि 1100, है ना? 800 और 300 1100, और यहां क्या 9 है, यानी कि 9900। बोलो बच्चों 9900। कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, क्लैरिटी? आगे बढ़े। यहां देखो क्या है, इसका भी आप 4 गुना कर दो, इसको भी आप 4 से डिवाइड कर दो, सिंपल है ना? यहां पर क्या देखो, 4 3 1200, 1200 और 300 कितना होगा? 1500 होगा, यानी कि 1500 को आपको गुणा करना है किसके साथ? 28। अच्छा, ये तो पहली बात तो डिवाइड हो ही नहीं रहा है 4 से, यानी कि आपके सामने ये 54/4 आ चुका है। थोड़ा सा आपको परेशानी होगी यहां पर, क्योंकि आपने थोड़ा सा नंबर गलत पिक कर लिया है ना। कोई बात नहीं, देखते हैं क्या हो सकता है। फिर ये 27/2 हो जाएगा, है ना? और 15 दूना 30 हो गया, है ना बच्चों? 15 दूना 30 हो गया, और 300 हो गया ये, और 15 7 105 हो गया। तो 300 और 105 कितना हो रहा है? 405/2 हो रहा है, यानी कि 20 हो गया और 250 हो गया। क्या यही आंसर आ रहा है इसका? 20 250। जल्दी से बच्चों, जल्दी से बताओ सारे बच्चे, क्या इसका आंसर यही आ रहा है? 20 250। मैंने चेक नहीं किया, एक बार जल्दी से सारे बच्चे बता दो, एक बार जल्दी से सारे बच्चे बता दो, एक बार जल्दी से सारे बच्चे बता दो। बीस 250 करेक्ट है, समझ में आ गया। आगे मूव करें, समझ में आ गया। देखो मैंने जहां पर मेरा क्वेश्चन फंसा, जहां पर मुझे लगा यार ये तो थोड़ा सा गलत नंबर प्लेस हो गया, तो उसके लिए भी अप्रोचेस हैं, है ना? उसके लिए भी अप्रोचेस हैं, राइट? अगला देखते हैं। यहां देखो क्या 25 से गुणा करना है, सीख रखा है आप लोगों ने ना, 25 से तो सिखा रखे हैं ना बच्चों हम आपको। 25 का मतलब क्या होता है? 100/4, है ना? ये रिपीट हो गया, तो 4 2 जा 8 हो गया, 4 1 जा 4 हो गया, 4 7 जा 28 हो गया, 00 लगा दो, सिंपल, यही आपका आंसर हो गया। 125 का मतलब होता है 1000/8, ठीक है? तो 8 से डिवाइड कर देते हैं, 8 3 24 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, और 3 0 लगा दो, बस ये आपका आंसर है। हाँ, यहां पर हो सकता है हम ये इसलिए लिख दिए हो क्योंकि आपको सिखाना था मुझको। ध्यान रखिएगा सारे बच्चे, ध्यान रखिएगा सारे बच्चे,
कि 5 का मतलब होता है 10/2, ठीक है। 25 का मतलब होता है, इसको नोट कर लो, 100/4, ठीक है। 125 का मतलब होता है 1000/8, इसको नोट कर लो सारे बच्चे, बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। 0.5 का मतलब होता है 1/2, ठीक है। और बच्चों 2.5 का मतलब होता है 10/4, ठीक है। और 0.25 का मतलब होता है 1/4, ठीक है। और देखो सारे बच्चे जल्दी से, 1.25 का मतलब होता है 10/8, ठीक है। 12.5 का मतलब होता है 100/8, ठीक है। और 0.125 का मतलब होता है 1/8, ठीक है। और 125 का तो मतलब पता ही है 1000/8 है ना। ये सारी वैल्यूज आपको पता रहेंगी तो आपकी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाएगी, ठीक है। आगे मूव करें, ठीक है। आगे मूव करते हैं बच्चों, ध्यान से देखिए। हाँ, यही सारी चीजें अगेन यूज में आने वाली है ना। यानी कि 2.5 को हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे 10/4 लिख देंगे। दो कितना आसान है, 4 से डिवाइड कर दें, 4 2 8 हो गया, 4 1 4 हो गया, 4 7 28 हो गया, यानी कि 1 0 लगा दो, यही आपका आंसर हो गया। 10/4 है ना, ये 2.5 है, ये 1.25 है, यानी कि 10/8 है ये। तो 8 से इसको डिवाइड कर दें, है ना, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया। तो 8 से डिवाइड कर दे, 8 से 24 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया। तो 302 का 10 गुना बच्चों, 302 का 10 गुना यानी 3020। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है? किसी बच्चों कोई कंफ्यूजन तो नहीं, कोई डाउट तो नहीं, क्लैरिटी है, समझ में आ रही बातें? बहुत शानदार। आगे बढ़ते बच्चों, आगे बढ़ते, अगला हिस्सा देखते हैं। यहां पर 7.25 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे ऐसे केस में बच्चों। 7.25 से कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा, कर पाओगे क्या? बहुत आसानी से कर पाओगे ना। देखो कैसे, हमें करना है 16 का 7 गुना, 16 7 कितना होता है, 112 होता है। 0.25 का मतलब होता है 1/4, तो 4 से इसको डिवाइड कर दो, 4 आ गया, यानी कि 4 आपको ऐड कर देना। कितना आ गया हमने सर, 116 हो गया। सोचो अभी तक आप मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक सीख रहे हो सारे बच्चे, है ना। यहां देखो क्या है, यहां पर 24 का 11 गुना कितना होता है, हमने सर 264 होता है। 11 से मल्टीप्लाई करना सीख ही लिया, ओरली कर लिया हम लोगों ने, 264 है ना, दोनों को ऐड करते हुए। 0.75 का मतलब होता है 3/4, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। 0.75 0.25, तो हमें 3/4 का 24 से गुणा कर देना है। तो 4 6 24, 6 का 3 गुना 18, इसमें आप जोड़ दो जल्दी से सारे बच्चे। तो कितना आएगा, हमने सर 282, सिंपल, 20 जोड़ के 2 कम कर दिया हमने, है ना। 284 होता, 282 हो गया। क्या सारे बच्चों का आंसर 282 आ रहा है? क्या सारे बच्चों का आंसर 282 आ रहा है? क्लैरिटी है? आगे मूव करें, बहुत शानदार। अगला देखते हैं। यहां देखो क्या है, किसी भी नंबर का 15 से गुणा कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अप्रोचेस सीख रहे हो आज। आपके पास पूरी नोटबुक आपकी भर जानी चाहिए, वो अप्रोचेस हम आपको यहां पर सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। देखो किसी भी नंबर का 15, और यहां पर जितनी भी चीजें सीख रहे हो ना, सब आपको अपने एग्जामिनेशन में, आपको मॉक्स में देखने को मिलेंगी जरूर। ये नवनीत सर की गारंटी कार्ड एकदम, है ना, एकदम गारंटी। निश्चित तौर पर आप देखोगे कि आपको एग्जामिनेशन में, आपके मॉक्स में, आपके डेली कैलकुलेशंस में आपको देखने को मिलेगा जरूर, ठीक है। आपको खुद महसूस होगा, हाँ यार ये तो सारे जो नवनीत सर ने बताया वही एग्जामिनर आपको दे रहा है बार, ठीक है। तो वो बेनिफिट आपको मिलेगा जरूर, बस आपको नोट्स बनाते चलना है, डेली बेसिस पर सुबह 6 बजे उठ के वायरल मैथ्स करना है। 15 का 62 गुना, जब भी किसी नंबर का 15 से गुणा होता है बच्चों, ध्यान से, जब भी किसी नंबर का 15 से गुणा होता है, हमें उस नंबर का हाफ जोड़ दे रहा है। क्या मैंने बोला? जब भी किसी नंबर में 15 का गुणा होगा, उस नंबर का हाफ जोड़ के 0 लगा दो, कुछ नहीं करना। यानी कि 31 इसमें जोड़ दो, कितना हो गया, 93 हो गया, और एंड में लगा दिया 0, सिंपल, 930 आपका आंसर हो गया। 72 में आधा कितना होता है, 72 का हमने सर 36 होता है, ऐड कर दो, कितना हो गया हमने सर, 108 हो गया, एंड में लगा दिया 0, 1080 आपका राइट आंसर हो चुका है, इजी। आगे बढ़े। 124 का आधा कितना होता है हमने सर, 62 होता है। तो 120 और 60 कितना हुआ, 180 हुआ, और 4 2 6, यानी कि 182, सॉरी 186, 4 2 6 है ना, 186, और एंड में लगा दो 0, यानी कि 1860। हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है, कमाल है। यहां देखो क्या है, 236 का आधा कितना होता है सर, 118 होता है, 118, यानी कि 200 और 300, 200 और 100 300 हो गया, और 36 और 18 कितना होता है, 54 होता है, यानी कि 354। बोलो बच्चों 354, 354, एंड में लगा दो 0, 3540। समझ में आ गया? मजा आ रही? मैं देख रहा हूं सारे बच्चों को कमेंट भी बहुत तेजी के साथ आ रहा है, बच्चे भी बहुत तेजी के साथ कर पा रहे हैं ना। 3540। चलिए, ये क्या है, यहां पर आप कुछ नया सीखोगे। यहां पर क्या है, वायरल मैथ्स आज नाइट में चल रहा है, बच्चा कह रहा है। 4 का 3 गुना कितना हो गया सर, 12 हो गया, 12 के दोनों को दूर लिख दो। यहां पर देखो एक पैटर्न को समझने की कोशिश करो, 44 33 5 6 4 टाइम्स 9 है ना, वो आपको मल्टीप्लीकेशन है। ऐसे पैटर्न्स का मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं। तो 4 का 3 गुना हो गया, 12 हो गया, कितने 4 बच गए, एक 4 बच गया, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, बीच में इनका सम कर देंगे, कितना आ गया 3। तो इसे हम लोग कहते हैं आइसक्रीम अप्रोच। कौन सी अप्रोच है बच्चों, ये आइसक्रीम अप्रोच है, आइसक्रीम बन जाता है। देखो ये आपको, हाँ बिल्कुल ये वीडियो रहेगी ये वीडियो रहेगी। 6 का 4 टाइम्स क्या होता है, 24 होता है, ठीक है।
24 होता है, लेकिन अभी सीख लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, डाउट पूछ पाओगे, है ना, या फिर इंटरेक्शन बना रहेगा तो मेरे पास भी एनर्जी रहेगी, हम आपको उसी एनर्जी के साथ पढ़ा पाएंगे। फिर अकेले मन नहीं कर रहा, फिर हम बंद कर देंगे अगर ऐसा लगेगा हमको तो, है ना। ऑडियंस बरकरार रहेगी तो मेरे अंदर भी एनर्जी बरकरार रहेगी, हम पूरा पूरा सेशन डिलीवर करके जाएंगे। अदरवाइज मोटिवेशन टूटेगा तो हम बीच में ड्रॉप कर देंगे फिर, है ना। तो वो मत करना कि आप सोने चले जाओ। जब हम जगह हैं सुबह 6 बजे उठने के बाद भी, कल भी सुबह 6 बजे उठना है तो आपको तो उठना ही चाहिए, है ना। एग्जाम में तो आप ही को बैठना है ना। तो 6 4 या 24, 2 and 4 हो गया। कितने डिजिट्स बचे यहाँ पर? हमने सर 2, तो 2 के लिए हमने स्पेस दे दिया, यहाँ पर ऐड किया, 6 आ गया। आइसक्रीम अप्रोच से आपने इस क्वेश्चन को भी क्रैक किया, इजी। यहां देखो क्या है, 9 ने 5 टाइम्स किया, 9 5 45 हो गया। अच्छा, 9 के केस में खास बात होती है, आपको कुछ आइसक्रीम अप्रोच लगाने की जरूरत नहीं, सीधे सीधे जितने 9 बच गए वो यहां पर लिख दो, वही आपका राइट आंसर बन जाता है। जितने 9 बच गए वही आप यहां पर छाप दो, वही आपका आंसर। ठीक है, आगे मूव करें, आगे मूव करते हैं। ये रहा मल्टीप्लीकेशन 37 का 6 टाइम्स। 37 को हमारी वायरल आर्मी जो है डॉन कहती है बच्चों, 37 को हमारी जो वायरल आर्मी है वो डॉन कहती है। ठीक है, यानी कि 37 को डॉन की उपाधि दी गई है। ठीक है, इसको याद रखें, डॉन अप्रोच। यानी कहने का मतलब है 37 जब भी मल्टीप्लाई करने आता है तो वो मल्टीप्लाई नहीं करता, वो एक्चुअल में डिवाइड करने आता है, वो उल्टा खेलता है ना। घोड़ा ये चेस का है ना, 2.5 कदम, दिखेगा कहीं मारेगा कहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, यानी कि अगर इसके सामने कोई ऐसा नंबर आ गया जो 3 का मल्टीपल है तब तो सोने पे सुहागा। देखो क्या करेगा फिर ये इसको 3 बराबर टुकड़ों में बांट देगा, यानी कि 2 2 2, सिंपल। 9 आ गया, 9 को 3 से डिवाइड करो, क्या आएगा? हमने सर 3 3 3, 3 बराबर टुकड़ों में बांट दिया, 3 3, 9 को 3 3 3, 3 से डिवाइड करो 7 7 7, 3 से डिवाइड करो 9 9 9। समझ में आ गया? इसे डॉन अप्रोच कहते हैं, डॉन है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां क्या देखो, अब अगेन हम लोग अगर हमारे सामने 54 आया तो ये भी तो 3 का मल्टीपल है ना, तो क्या करेंगे सर? बिल्कुल देखो ध्यान से, बहुत आसान है। 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? हमने सर 18 आएगा। तो यहां पर एक अप्रोच और मिल जाती है, दैट इज 1 और 8 को हमें दूर लिखना पड़ेगा। 2 स्पेस है ना यहाँ पर बच्चों, यहां पर देखो 2 स्पेस है, मतलब 2 डिजिट्स है तो 2 स्पेस दे दिया, बीच में इनका सम यानी कि 9, तो 1998, यानी कि आइसक्रीम अप्रोच को मिला करके आप इस क्वेश्चन को क्रैक करोगे। ये सब चीजें ओरली होती हैं, पेन और पेपर का यूज नहीं करना है, सब कॉन्शियस माइंड में आपके सेव रहेंगी, ऑटोमेटिकली आप नंबर्स को देखोगे उसी समय पर परफॉर्म कर दोगे। ये मत सोचना सर इससे अच्छा तो हम बेसिक कर लें, ऐसा नहीं है। ये सब आप देखते ही मतलब आपके आंखों के सामने आएगा, आप उसी मोमेंट पर इसको क्रैक कर रहे होगे। ठीक है, यहां देखो क्या है, यहां पर आपने 3 से इसको डिवाइड किया, 17 आ गया। 1 और 7 बीच में 1887, खत्म। 1 और 7 लिखा आपने, इन दोनों सम कितना हुआ? 2 स्पेस देके हमने कहा सर 8 हुआ, 1887। यही तो मैंने बोला। अब मैंने क्या पेन और पेपर का यूज किया क्या? नहीं, ये तो हमने आपको सिखाने के लिए किया है ना, वो चीजें यहां पर सीखने वाली। यहां 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? हमने सर 16 आएगा। 1 और 6 लिख दिया, बीच में इनका सम यानी कि 7, तो आइसक्रीम अप्रोच से आपने इसको भी क्रैक कर दिया, 1776। ठीक है, आगे देखो, इसको 3 से डिवाइड करो, कितना आएगा? हमने सर 15 आएगा। 15 का 1 और 5 और बीच में 6 और 6, 16 और 1665। समझ में आ रहा सारे बच्चों को? आगे बढ़े, अगला पोर्शन देखा जाए। अगला पोर्शन बच्चों आपके स्क्रीन पर ये रहा। 12 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, 32 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है बच्चों, 16 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, 14 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है। कैसे करेंगे तो? बहुत आसान है, बहुत आसान है। जो नंबर अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है उस नंबर का स्क्वायर करके उसका डबल कर दो, यानी कि 144 का डबल करो, कितना आएगा? हमने सर 288, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, 32 हमने 64 से गुणा कर रहा है, 32 का स्क्वायर कर दो यानी कि 1024, और उसका डबल कर दो यानी कि 2048। ठीक है, 16 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है यानी कि 16 का स्क्वायर कर दो यानी कि 256, इसका डबल कर दो, कितना होगा? 512। मन में, मेंटली। ठीक है, यहां देखो 14 अपने डबल से मल्टीप्लाई कर रहा है, 14 गुणा 28, 14 का स्क्वायर कर दो 196, इसका डबल कर दो, कितना आएगा? हमने सर 392, और 392 के अगर आगे लगा दिया आपने y तो ये बन गया नवनीत सर का वायरल कोड। नवनीत सर की जान, नवनीत सर की जान, नवनीत सर की शान, नहीं नवनीत सर की जान, वायरल मैथ्स की शान, देश का को 1.5 धक धक, है ना।